Hello bachcho, let's see this question. The question says that in the expression LT is equal to L naught plus RT of arithmetic growth rate, LT, L naught and R represent. तो इस क्वेश्चन में हमें ये अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का एक्सप्रेशन दिया गया है और हमसे पूछा है कि इनमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द अरिथमेटिक ग्रोथ इन प्लांट्स, अरिथमेटिक ग्रोथ इन प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अरिथमेटिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें दिस इज सच अ टाइप ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि एक जो डॉटर सेल होता है, वन डॉटर सेल, दैट वन डॉटर सेल रिटेन्स द कैपेसिटी ऑफ डिविजन, यानी कि वो डिवाइड कर सकता है, एंड बाकी के सारे डॉटर सेल, रेस्ट डॉटर सेल्स, दे डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं एंड दे फर्दर मैच्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे समझ लो एक सेल है, ठीक है। इसने डिवाइड किया इनटू टू डॉटर सेल्स, एक एंड दो। इसमें से एक जो डॉटर सेल होगा वो तो मेच्योर हो जाएगा एंड बाकी का जो दूसरा डॉटर सेल होगा वो फर्दर डिवाइड करेगा इनटू अगेन टू डॉटर सेल्स। अगेन इसमें क्या होगा, एक मेच्योर हो जाएगा एंड दूसरा वाला फर्दर डिवाइड करेगा। सो दिस इज नथिंग बट द अरिथमेटिक ग्रोथ। इसमें जो ग्रोथ होती है वो कांस्टेंट ग्रोथ होती है, ठीक है। इसमें कैसी ग्रोथ होती है, कांस्टेंट ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ओके, तो यहाँ पे जो एल टी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम टी, एंड एल नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो हम कह सकते हैं एल नॉट इज नथिंग बट इनिशियल लेंथ, एंड यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ रेट, एंड टी इज नथिंग बट द टाइम। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो एल टी लेंथ एट टाइम टी हमें दिया गया है बी और सी वाले ऑप्शन में। एल नॉट इनिशियल टाइम यानी कि लेंथ एट टाइम जीरो, दोनों में यही दिया गया है, एंड आर इज द ग्रोथ रेट, ठीक है। तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ रेट के अलावा इसको हम एलोंगेशन पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, बिकॉज इट्स रेट, रेट में हमेशा यूनिट टाइम आता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के ग्रोथ रेट हो गया, कोई भी ऐसा जहाँ पे रेट आता है तो वहाँ पे पर यूनिट टाइम आता है, और यहाँ पे एलोंगेशन, ग्रोथ या एलोंगेशन दोनों ही सेम बात हो गई, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो वी कैन से ऑप्शन डी दैट सेज बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. So we can mark option D. So we can say the answer for this question is option D, both B and C. So I hope you have understood it well. Best of luck.